हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आया हूं कॉम्बिनेशन रजिस्टर पार्ट 2, जिसमें मैं स्टार्ट करूंगा सिमेट्रिक रूल फॉर कॉम्बिनेशन रजिस्टर। तो इसका यूज क्या है कि माना कि मेरे पास में कोई भी कॉम्प्लेक्स रजिस्टर सर्किट है, इसे मैं क्या करूंगा, सिमेट्रिक रूल अप्लाई करूंगा, इसको ईजिली सॉल्व करूंगा। और साथ के साथ मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा कि सिमेट्रिक रूल जो है वो किसी भी सर्किट में किस तरीके से अप्लाई करते हैं। और आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं मैं कि एक्चुअली वी हैव टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री रूल। वन इज मिरर सिमेट्री एंड सेकंड इज फोल्डिंग सिमेट्री। इसको एक एक करके अपन लोग समझते हैं। आप लोग पेन और नोटबुक लेके इधर आ जाइए, फटाक से और फुर्ती में स्टार्ट करते हैं। तो आ जाएं। और जो पहला जो हमारे पास में जो टॉपिक है, पहली या हेडिंग है, वो है हमारे पास में क्या, मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री अब आप लोग सीखते रहना जी, ठीक है ना। अच्छा, तो मिरर सिमेट्री क्या होती है, इसको अपन क्या करते हैं, किसी भी सर्किट में यूज करते हैं और किसी भी सर्किट या कॉम्प्लेक्स रजिस्टर सर्किट को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। और किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं वो आप लोगों को मैं बता रहा हूं। कि माना कि मेरे पास में कोई भी एक रजिस्टर सर्किट है, जो कि आपको इस तरीके से नजर आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब समझते रहना कि अगर मैंने इसको पॉइंट ए बोल दिया, इसको पॉइंट बी बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब अपन ले लेते हैं क्या, आर 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 आर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझना कि अगर इससे पहले अपन ने कॉम्बिनेशन रजिस्टर में क्या समझा था कि मेरे पास में कोई भी सीरीज में है या पैरेलल में, मैं क्या करता था, उसकी इजीली कैलकुलेशन करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस अपन इजीली फाइंड कर लेते थे। अब यहां से मेरे को ना ही तो ये वाला रजिस्टर ना इसके सीरीज में नजर आ रहा है, ना इसके पैरेलल में नजर आ रहा है। अपन एक और ट्रिक समझेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज, वो अपन बात की बात है। अपन यहां पे समझते हैं मिरर सिमेट्री क्या होती है, ठीक है ना। अच्छा, तो मैं इसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालूं कि मेरे को ना ये सीरीज में नजर आ रहा है, ना ये पैरेलल में नजर आ रहा है। तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे इधर, ठीक है ना। तो इसमें अपन अप्लाई करते हैं क्या, मिरर सिमेट्री, ठीक है ना। और मिरर का आपको फंडा पता ही होगा कि माना कि मेरे पास में ये मिरर है, अगर एक ऑब्जेक्ट मेरा मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लेस किया है, तो आपको पता होगा कि इसकी भली भांति क्या होती है, इमेज यहाँ पे फॉर्म हो जाती है, इक्वल डिस्टेंस पर एज इट इज इमेज फॉर्म होगी। तो अपन क्या करेंगे कि हमें ये समझ आना चाहिए कि अगर मैंने क्या किया कि ये वाला अगर मैंने मिरर एक्सिस ले ली, ठीक है ना, ये अगर मिरर एक्सिस ली तो आपको समझ आना चाहिए ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो इसका जस्ट अपोजिट अगर अपन देखेंगे, या इसको अपन ने इमेज बोल दिया, तो इसकी जो इसको ऑब्जेक्ट बोल दिया, तो इसकी जो इमेज होगी वो उसके एज इट इज होगी, जिस तरीके से यहाँ पर है, ठीक है ना। ये मैंने एक मिरर अप्लाई किया, तो जो मेरे पास में रजिस्टर यहाँ पे कनेक्टेड है वही मेरे पास में पीछे भी कनेक्टेड है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो अपन इसको बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं क्या, मिरर एक्सिस, या अपन इसको मिरर एक्सिस बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, और ये जो मिरर एक्सिस जो है वो टर्मिनल की कैसी है, परपेंडिकुलर है, आप लोग यहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। अब समझना क्या, कैसे अप्लाई करते हैं, सीखें कि ये जो मैंने मिरर एक्सिस जो लगाई है, समझते रहना कि यहां से अगर मेरी आई करंट गई है, तो यहाँ पे आपका जंक्शन पॉइंट आया, तो यहाँ पे आपकी करंट क्या होगी, डिवाइड हो गई। मतलब यहाँ पर जो करंट है मेरे पास में वो I1 करंट है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो करंट है मेरे पास में वो I2 करंट है। सीखते रहना, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये मिरर आ गया तो समझना कि यहाँ पे मेरे पास में अगर I1 करंट है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर मिरर एक्सिस जो करंट जो होगी वो मेरे पास में I1 ही तो होगी, क्योंकि ये मिरर एक्सिस से लगाई हुई है हमने। अरे बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है। तो समझते रहना कि यहाँ पे अगर I1 है तो इसमें भी करंट I1 पास होगी। इसका मतलब मैं एक चीज समझ सकता हूं क्या, कि इस वाले रजिस्टर में जो करंट जो हमारे पास में होगी वो आपकी 0 होगी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो रजिस्टर है वो आपका क्या हो गया, डिस्कनेक्टेड हो गया एक तरह से, ठीक है ना। अच्छा, इसमें अगर I2 मेरे पास में पास हो रही है, तो मिरर एक्सिस के बाद में इसमें भी करंट आपकी I2 पास होगी।
इसका मतलब ये करंट आपकी सीधी सीधी जा रही है, ठीक है ना। इसका मतलब मैं इजीली बोल सकता हूं क्या कि ये वाला जो रजिस्टर है और ये जो रजिस्टर है इसमें करंट तो सेम हो गई। इसका मतलब ये और ये आपके सीरीज में हो जाएंगे और ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर भी सीरीज में हो जाएगा और इन दोनों का जो सीरीज जो होगा वो आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो समझना अपन आर इक्विवेलेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो सीरीज है आपका कितना हो जाएगा, आर डैश हमारे पास में कितना आ जाएगा, सीरीज 2r हो जाएगा, आर डबल डैश कितना आ जाएगा आपका 2r हो जाएगा और ये आर डैश और आर डबल डैश दोनों किसमें पैरेलल में है। तो इसका पैरेलल अपन निकाल लेते हैं, आर डैश और आर डबल डैश किसमें पैरेलल में है। तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे अपना 2r इंटू 2r अपॉन 4r, ये तो अपन पहले ही समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा बोले, ये मेरे पास में आर ही आ जाएगा। तो मेरे पास में जो आर इक्विवेलेंट आया वो मेरे पास में आर के इक्वल आ गया। इसका मतलब समझते रहना कि क्या कि मैंने क्या किया है कि अगर मेरे को कोई भी कॉम्प्लेक्स रजिस्टर सर्किट दिया है तो मैंने क्या किया, उसका आर इक्विवेलेंट या अपन ने आर नेट या आर टोटल इजीली फाइंड कर लिया। किससे फाइंड किया अपन ने, मिरर सिमेट्री लगाई है, ठीक है ना। तो आ जाए कुछ पॉइंट लिख लेते हैं और यहां से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मिरर सिमेट्री किस तरीके से यूज करते हैं। तो पहले हमारा जो फर्स्ट जो पॉइंट है मिरर एक्सिस, मिरर एक्सिस, मिरर एक्सिस इज परपेंडिकुलर perpendicular to the terminals। कौन से टर्मिनल, आपके बैटरी के टर्मिनल, ठीक है ना। अच्छा, बैटरी का जो हमारे पास में टर्मिनल, ये वाले टर्मिनल हैं, इसके परपेंडिकुलर आपकी एक्सिस होगी, ठीक है ना। या अपन इसको मिरर एक्स सिमेट्री बोलने के साथ साथ अपन बोलते हैं क्या कि इसको परपेंडिकुलर सिमेट्री भी बोल देते हैं, ठीक है ना। समझते रहना, परपेंडिकुलर सिमेट्री भी बोल देते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, इसका अब कोई यूज नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है सीख है कि इसमें मेरे पास में क्या है कि मैंने क्या किया, करंट के बेसिस पे इसको देखा मिरर सिमेट्री कि करंट मेरे पास में क्या हो रही है, इक्वल या सेम फ्लो हो रही है, ठीक है ना। तो ये जो मिरर सिमेट्री जो है वो आपकी किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन करंट, ठीक है ना। तो ये क्या है, कुछ मिरर सिमेट्री के पॉइंट हैं और आर इक्विवेलेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं अपन यहां से, ठीक है ना। अच्छा, मिरर सिमेट्री क्लियर है क्या। अच्छा, सेकंड समझते हैं। सेकंड आ जाइए फटाक से, फुर्ती में, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, समझते और सीखते रहना जी, ठीक है ना। अच्छा, तो फोल्डिंग सिमेट्री समझ लेते हैं। फोल्डिंग सिमेट्री आ जाएं, फोल्डिंग सिमेट्री समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो फोल्डिंग सिमेट्री क्या होती है, समझते रहना कि मेरे पास में कोई एक सर्किट है जो कि आपको यहां से भली भांति दिख रहा होगा। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये तो आपने ऊपर जैसा बना है वैसा ही बना दिया है, इसमें अलग क्या किया है। तो मेरे बच्चे रुको जाओ, अभी आपको पता चलेगा कि इसमें अलग क्या है। तो माना मैंने इसको बोला कैपिटल आर, इसको बोला आर, इसको बोला कैपिटल आर, ये स्मॉल आर आर आर, मतलब सब हैं आर 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 अपने, ठीक है ना। लेकिन कुछ कैपिटल हैं और कुछ स्मॉल हैं। क्या मिरर सिमेट्री लगेगी क्या, माना कि मैंने यहाँ पे मिरर रख दिया तो यहाँ तो कैपिटल आर है और मिरर तो हमेशा क्या करता है कि इसी का उल्टा करेगा, तो ये तो मेरे पास में स्मॉल आर हो गया। तो मिरर सिमेट्री तो काम नहीं आने वाली, मिरर सिमेट्री काम नहीं आने वाली। अच्छा, तो कौन सी सर काम आएगी, आ जाइए देख लेते हैं कौन सी काम आएगी, समझते और सीखते रहना, ठीक है ना। अब आ जाइए कि आपको पता चल गया मिरर सिमेट्री काम नहीं आ रही है क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस चेंज कर दी है। अब फोल्डिंग सिमेट्री अपन अप्लाई करते हैं तो सीखना कि मैं क्या करता हूं, जो मेरे पास में टर्मिनल जो हैं इसके एलोंग अपन क्या करते हैं, फोल्डिंग एक्सिस लेते हैं, ठीक है ना। तो मिरर सिमेट्री नहीं है, ये हमारे पास में ये वाली जो लाइन जो आएगी इसको अपन क्या बोलेंगे, फोल्डिंग एक्सिस। क्लियर है या नहीं। अच्छा, अब देखें ये जो एक्सिस जो है इसके अबाउट अपन क्या करेंगे कि इस वाला नीचे वाला पार्ट को मैं फोल्ड कर दूंगा। तो सीखें
कि ये वाला जो पॉइंट है जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से जाके मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोले कि बिल्कुल मिलेगा। इसका मतलब क्या है, जब ये इसके साथ में मिलेगा, जब मैं नीचे वाले को पार्ट को जब मैं ऊपर फोल्ड कर दूंगा तो ये आर आर के साथ मिल जाएगा, स्मॉल आर के साथ मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के साथ मिलेगा, ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट के साथ मिलेगा। तो मेरे को एक बात समझ आनी चाहिए, क्या जब ये पॉइंट इसके साथ मिलेगा तो इसका जो पोटेंशियल जो होगा, लेट एज्यूम इसका पोटेंशियल अपन ने क्या बोल दिया, इसका x बोल दिया, तो इसका भी पोटेंशियल x अपन ने पास में दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा, तभी ये जाके जब मैं इनको फोल्ड करूंगा तो दोनों पॉइंट तभी मिलेंगे जब इनका पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो। ऐसे ही क्या होगा, इसका पोटेंशियल अपन ने क्या बोल दिया, इसका y बोल दिया, और इसका पोटेंशियल अपन ने क्या बोल दिया, z बोल दिया, तो इसका पोटेंशियल इक्वल होगा और इसका भी पोटेंशियल इक्वल होगा। अब समझें क्या कि फिर से वही कंडीशन आ गई। कौन सी कंडीशन? कि ये भी y है और ये भी y पोटेंशियल है, तो ये तो इक्वल पोटेंशियल आ गए। अब जब ये इक्वल पोटेंशियल आ गए तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो करंट जो होगी वो आपकी जीरो पास होगी। क्यों? क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पास होती है, कभी भी इक्वल पोटेंशियल में करंट पास नहीं होती है। इसका मतलब ये फिर से क्या हो गया, डिस्कनेक्टेड हो गया। दूसरी चीज सीखें और समझते रहना कि माना कि मेरे पास में ये जो पोटेंशियल है, ये हमारे पास में पॉइंट कौन सा है, ए है, तो ये वाला जो रजिस्टर जो कनेक्टेड है, समझते रहना, ये जो रजिस्टर कनेक्टेड है वो हमारे पास में कहाँ कनेक्टेड है, एक्स और वाई के बीच में कनेक्ट है, और ये भी मेरे पास एक्स और वाई के बीच में कनेक्ट है। तो ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर किस में आ जाएंगे, आपके पैरेलल में आ जाएंगे। देन उसके बाद में ये y और z के बीच में कनेक्टेड है, ये भी y और z के बीच में कनेक्टेड है, तो ये और ये दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो फोल्डिंग सिमेट्री आपको समझ आना चाहिए कि अपन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहां से मेरे को एक बात समझ आ गई, क्या कि r जो कैपिटल R जो है वो किसके, कैपिटल R इसके पैरेलल है, क्योंकि ये आपका सेम पोटेंशियल है और सेम पोटेंशियल पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है या नहीं होता, ये तो आप भली भांति पहले से जानते ही हैं। दूसरी चीज क्या है कि स्मॉल r के पैरेलल हो जाएगा क्योंकि अपन ने इसको फोल्ड किया है, ठीक है ना। अच्छा, जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो सीखें ये जो कॉम्बिनेशन का जो रजिस्टर जो बनेगा वो मेरे पास में इस तरीके से बन जाएगा कुछ। r का जो पैरेलल जो आएगा वो हमारे पास में कितना आता है, आपको पता होना चाहिए, r/2 आता है। और स्मॉल r का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आएगा ये भी आपको पता होना चाहिए, कितना आएगा आपका, स्मॉल r/2 आता है। और ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, ठीक है ना। अरे ये तो आपको पता है ना कि मेरे पास में अगर पैरेलल में R इक्विवेलेंट निकालता हूं तो r/2, अगर मेरे पास में 2 रजिस्टर अगर कनेक्टेड है तो अपन क्या बोलेंगे, इसको r/2 बोल देते हैं, अगर 3 है तो r/3 बोल देते हैं। जितने इक्वल रजिस्टर अगर पैरेलल में नंबर ऑफ जितने कनेक्टेड हैं वो अपन y नंबर कर देते हैं, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट r/n रजिस्टर ये वाला फॉर्मूला आप लगाते हैं। अब सीखें ये और ये दोनों किसमें, सीरीज में हैं, तो ये मेरे पास में A हो गया, ये V हो गया। तो अगर मैं यहां से बोलूंगा R इक्विवेलेंट तो r/2 सीरीज में डायरेक्ट ऐड कर देंगे, स्मॉल r/2, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, r प्लस r/2, ये मेरे पास में R इक्विवेलेंट आ गया, जो कि आप यहां से भली भांति समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। मैं देख लेता हूं नीचे वाला पार्ट कैमरे में आया है या नहीं आया है, ठीक है, बराबर है, बॉर्डरपन है अपन, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्या आपको ये फंडे समझ आ गए या नहीं आ गए, बोले कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई समस्या, कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। सीखें, यहाँ से देख लें, निहार लें। मैं यहाँ पे इसके पॉइंट्स लिख रहा हूँ, आप समझें, ठीक है ना। पॉइंट्स क्या हैं समझें, आप लोग पहले इसको समझ लें। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूँ हल्का सा, ठीक है ना। सीखें कि मैंने क्या किया, जो मेरे पास में जो फोल्डिंग सिमेट्री है, मैंने टर्मिनल के अलोंग इसकी एक्सेस होती है, इसके अबाउट जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो कैपिटल R, स्मॉल r, x y z आपस में पोटेंशियली आपस में मिलेंगे। तो ये रजिस्टर ये वाला हमारे पास में किस में आ जाएगा, आपका पैरेलल में आ जाएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है, और इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है, तो स्मॉल r पैरेलल में आ जाएंगे। और ये दोनों बेसिकली हमारे पास R इक्विवेलेंट या इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है ना। जब सर्किट मेरे पास ये बन गया तो मेरे पास R इक्विवेलेंट हमारे पास में क्या आ जाएगा, R प्लस स्मॉल r/2 आ जाएगा। अब अपन एक और चीज समझ सकते हैं, क्या
अगर आपको फोल्डिंग सिमेट्री दी है तो आप क्या करेंगे कि इसको y2 कर देंगे, इसको y2 किया, इसको अगर RR आपको दिया है तो इसको अपन y2 कर देंगे, उसको y2 कर देंगे और इसको हटा देंगे, ठीक है ना। इसका नीचे वाला सर्किट जो है वो अपन क्या कर देंगे, रफ कर देंगे, तो मेरे पास में कुछ इस तरीके का सर्किट आ जाएगा। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? तो वही तो सर्किट है ये, ठीक है ना। ये तो अपना पहले ही अपना डिस्कनेक्टेड हो चुका था, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से इसको इजीली क्या कर लेंगे, आप सॉल्व करके देख लेंगे। ये स्मॉल r है और ये कैपिटल R है। अब आ जाए इनके कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। तो पहला जो हमारे पास में जो है एक्सिस या फोल्डिंग एक्सिस, फोल्डिंग एक्सिस should be along the terminal, should be along the terminal। कौन से टर्मिनल? आपके जो आपके बैटरी है, जिसकी अबाउट आपको R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। टर्मिनल क्लियर है ना। अच्छा, अब समझें क्या कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास में अगर इसके अलोंग होगी तो इसके पैरेलली तो है। क्या पैरेलल है? मेरे पास में जो टर्मिनल ए बी है इसके पैरेलली तो मेरे पास फोल्डिंग एक्सिस है। तो इसका जो नाम है वो हमारे पास में दूसरा नाम होता है, इसको अपन बोलते हैं क्या, पैरेलल सिमेट्री। पैरेलल सिमेट्री भी बोल देते हैं इसको। क्लियर है या नहीं? आ जाइए, अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने क्या किया था, करंट को देखा था, करंट मेंशन किया था। यहाँ पे मैंने क्या किया है, पोटेंशियल देखा है, मतलब एक्स एक्स पोटेंशियल, वाई वाई पोटेंशियल और जेड जेड पोटेंशियल, मैंने यहाँ पे पोटेंशियल देखा है। तो अपन यहाँ पे बोल देंगे क्या, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या सिंपल पोटेंशियल ही लिख देते हैं, कुछ भी बात एक ही है, बेस्ड ऑन पोटेंशियल, ठीक है ना। तो आप लोग यहां से भली भांति कंपैरिजन कर सकते हैं कि मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री, ये हमारे पास में क्या है, इसकी जो एक्सिस होती है हमेशा टर्मिनल के कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस बोलते हैं। इसकी जो हमारे पास में जो एक्सिस जो होती है वो अलोंग द टर्मिनल होती है। आप लोग भली भांति यहां से देख सकते हैं, इसीलिए इसको पैरेलल सिमेट्री भी बोल देते हैं। ये बेसिकली हमारे पास में करंट पर बेस्ड है। करंट यहाँ पे अपन देखते हैं, करंट मेरे पास में क्या है, करंट हमारे पास में कितनी फ्लो हो रही है और किस तरीके से फ्लो हो रही है। अगर सेम है तो अपन इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अपन क्या मेंशन करते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल देखते हैं कि ये वाला पॉइंट जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ये वाला पॉइंट इसके साथ में मिलेगा, तो मेरे पास में इसका पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए, क्योंकि R R से मिल रहा है, ठीक है ना। जब R R से मिलेगा और ये वाला R इससे इस वाले R से मिलेगा और ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से मिलेगा एंड देन ये पॉइंट मिलेगा, तो ये पोटेंशियल पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो आपके सामने मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री आपके सामने है। आप लोग विद एग्जांपल यहाँ पे समझ भी सकते हैं कब किसको अप्लाई करना है। अपन क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो आपको यहाँ पे भली भांति और भी अच्छे से पॉइंट्स क्लियर होंगे। नोट करें फटाक से, फुर्ती में 1 2 3 किए दे रहा हूं मैं, 1 2 3 नोट हो चुका है क्या? अच्छा ठीक है, अब आगे आ जाएं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा पैरेलल सिमेट्री के, फिर मैं आपको कराऊंगा फोल्डिंग सिमेट्री के, फिर अपन क्या करेंगे, दोनों सिमेट्री के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, जिससे अपना कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आ जाएं, तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार है, समझते रहना कि माना कि मेरे को ये सर्किट दिया गया है, आप लोग यहां से भली भांति देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं।
ठीक है ना। ये हमें टर्मिनल दिए हैं ए और ये मेरे को दिया है क्या, बी टर्मिनल दिया है। और सारे जो रजिस्टर जो हैं वो हमारे क्या हैं बोले, आर 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 आर। कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। आपको ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का पार्ट 2 है तो हमें वही फाइंड करना होगा, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना होगा, ठीक है ना। चलें फिर आ जाएं और इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो आप लोग बताएं कि कौन सी सिमेट्री है, इसमें कौन सी सिमेट्री अप्लाई होगी बोले। अच्छा, सीखते और समझते रहना, ठीक है ना, समझें। इसमें हमारे पास में क्या है कि मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को समझ आना चाहिए क्या कि अगर मैंने ये वाली एक्सिस अगर मैंने ली तो ये वाला जो पार्ट जो है मतलब ये आर आर है, मतलब देखने में ये बड़ा नजर आ रहा है और देखने में छोटा नजर आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर देता हूँ। वैसे हालांकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि अपन रजिस्टर का कंपैरिजन करते हैं, जितने यहाँ पर सेम रजिस्टर हैं उतनी यहाँ होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैंने ये वाली एक्सिस अगर मैंने यहाँ पे बना दी, ठीक है ना, ये वाली बना दी, तो ये वाला जो पार्ट जो है सेम ये वाला पार्ट होगा या नहीं होगा बोले, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये अगर अपन ने एक्सिस ले ली तो ये वाली जो एक्सिस जो होगी मतलब ये इसको अपन क्या बोलेंगे, अपन मिरर सिमेट्री में इधर अप्लाई कर दूंगा। अगर मैंने यहाँ पे मिरर सिमेट्री अप्लाई की, समझते रहना, तो ये जो पार्ट है इसका जस्ट इमेज हमें ये वाली नजर आएगी या नहीं आएगी, आर 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 आर। तो यहाँ पे अपन कौन सी सिमेट्री लगाएंगे, मिरर सिमेट्री लगा देंगे। अच्छा, अगर यहाँ से करंट अगर मेरे पास में आई गई और ये जो करंट जो है वो हमारे पास में 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, इसको मैंने बोला क्या, I1 बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, I2 बोल दिया और इसको मैंने क्या बोल दिया, I3 बोल दिया। तो ये मेरे पास में I1 जा रही है। अगर ये मिरर सिमेट्री अगर ये मिरर का पार्ट लग गया तो मिरर के बाद में जो करंट जो पास होगी वो भी मेरे पास में I1 होगी या नहीं होगी, क्योंकि आफ्टर आपका बेसिकली क्या है, V4 आपका ऑब्जेक्ट या V4 करंट इज इक्वल टू द आफ्टर एक्सिस ऑफ करंट, है ना, या आफ्टर रिफ्लेक्शन आपकी करंट सेम ही रहेगी। तो इसमें भी अगर मेरे पास I2 करंट जा रही है तो इसमें भी आपकी I2 जाएगी। इसका मतलब ये जो करंट है वो आपकी सेम करंट इसमें पास हो गई। अगर इसमें करंट आपकी गई ही नहीं, मतलब ये वाला जो रजिस्टर है इसमें जो करंट जो होगी वो आपकी जीरो होगी, क्योंकि इसमें आपका करंट आपकी इसमें फ्लो ही नहीं हुई। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको डिस्कनेक्टेड बोल देंगे अपन, ठीक है ना। I2 भी इसमें डायरेक्ट चली गई क्योंकि ये हमारे पास में क्या किया अपन ने, मिरर एक्सिस लगा दी, यहाँ पे आपकी क्या है, मिरर लगा दिया, ठीक है ना। क्योंकि ये मिरर सिमेट्री है तो इसमें भी आपका ये वाला जो रजिस्टर है वो भी आपका डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। तो मेरे पास में इसका जो इक्विवेलेंट जो सर्किट जो आएगा वो मेरे पास में कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखें कि ये मेरे पास में कुछ ठीक है ना, ये मेरे टर्मिनल हैं ए बी। क्योंकि ये दोनों रजिस्टर क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं आर 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 आर, ठीक है ना। ये बेसिकली सीरीज में, ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में। तो ये मेरे पास में 2R 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 और ये तीनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे पास में जो आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो अपन क्या बोलेंगे, ये हमारे पास में 2R 2R 3 बार पैरेलल में, तो मैं क्या बोलूंगा 2R/3 अपन इसको डायरेक्ट बोल देंगे। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया अगर इक्वल रेजिस्टेंस अगर में जितने नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट हैं तो अपन क्या करते हैं, R/n लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा 2R/3। क्या आप लोग ये बात समझ गए या नहीं समझ गए बोले, कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। कैलकुलेशन बहुत ईजी है, आप लोग भली भांति यहाँ से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें, अगला एग्जाम्पल करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन जो है उसको अपन को बनाने के लिए इसको रफ करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा वो बड़ा फिगर है। तो आप लोग इसको नोट करें फटाक से। चले मैं यहीं पे बनाने की कोशिश करता हूं, आप लोग इसको नोट करते रहिए और आप लोगों को ट्राई करना है। देखें मैं इधर सर्किट बना रहा हूं।
आप लोग पॉज करके पहले इसको ट्राई करें, और आपके सामने ये जो रेजिस्टेंस जो दिए हैं वही अपना पुराना वाला RRRRRRR, ठीक है ना, RRRR कर रहे हैं। और ये हमारे पास में वही क्वेश्चन है, ए और बी के बीच में क्या करना है आपको, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है या आर ए भी आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन आपका वही है, पॉज करके नोट करें और इसको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें। भली भांति आप लोगों के सामने है। पहले तो आप लोग मुझे एक चीज़ बताएं क्या, कि कौन सी सिमेट्री है, सिमेट्री बोल दीजिए पहले तो आप लोग कि सिमेट्री कौन सी है आपकी, बताएं, सिमेट्री बोलें। अच्छा, समझते रहना कि अपन इसमें फोल्डिंग सिमेट्री अप्लाई कर सकते हैं क्या, क्योंकि फोल्डिंग सिमेट्री के लिए मेरे पास में एक्सिस जो है वो मिडल में होनी चाहिए, तभी तो मैं उसको उल्टा पाऊंगा। क्योंकि ये आपको देखने से नजर आना चाहिए कि फोल्डिंग सिमेट्री तो नहीं है जी। क्या मिरर सिमेट्री है, कि हाँ बिल्कुल है। देखें, अगर मैंने मिरर एक्सिस अगर ये वाली खींच दी, ये अपन ने क्या किया, मिरर एक्सिस ये वाली अगर ने ले ली, तो ये वाला जो पार्ट है एज इट इज आपका ये वाला भी पार्ट है या नहीं है, देखें इक्वल रेजिस्टेंस है आपके, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में कौन सी सिमेट्री हो जाएगी, ये मेरे पास में हो जाएगी आपकी मिरर सिमेट्री, ठीक है ना, मिरर सिमेट्री मेरे पास में ये आपकी। अब सीखें समझें कि मिरर सिमेट्री क्या करती है हमेशा, कि माना कि इसमें मेरे पास में करंट आपकी I1 करंट पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये मिरर एक्सिस है, तो इसमें भी करंट आपकी कौन सी पास होगी, I1 पास होगी या नहीं होगी, बोले कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। सीखते रहिए आप लोग। यहाँ से अगर I1 पास हो रही है तो इसमें भी I1 पास होगी या नहीं होगी, बोले कि सर बिल्कुल होगी। अच्छा, तो मेरे को एक बात समझ आ गई, जो करंट यहाँ से निकली पूरी करंट यहाँ चली गई, ठीक है ना। इसका मतलब ये वाला जो कॉर्नर जो है आफ्टर मिरर सिमेट्री, ये अपन समझ सकते हैं कि ये वाला जो कॉर्नर जो है या ये वाला जो वायर जो है वो इस वाले पॉइंट के साथ में डिस्कनेक्टेड है। तो इसका जो इक्विवेलेंट जो सर्किट जो मैं बना रहा हूं वो समझे कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं इसको फटाक से पहले इसको कुछ इस तरीके से बनेगा। एक सेकंड में देख लेता हूं कैमरे में आया या नहीं आया प्रॉपर। बिल्कुल एकदम पीक पर हैं अपन लोग, समझते और सीखते रहना, ठीक है ना। तो आपको इसका इक्विवेलेंट सर्किट तो समझ आ गया होगा कि मेरे पास में ये आपका कुछ इस तरीके से मेरे को बनेगा, ठीक है ना। ये ए है और ये मेरे पास में बी है, ये वाला आपका डिस्कनेक्टेड हो गया। अब समझें कि अगर ये डिस्कनेक्टेड हो गया तो ये आर 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 और आर। अब देखें कितना इजी है। अब मेरे को एक चीज समझ आ गई कि कौन पैरेलल में कौन सीरीज में है। कैलकुलेशन तो बच्चों वाला काम है, अरे है या नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ से पहले ये समझ नहीं आ रहा था कौन सीरीज में कौन पैरेलल में है। लेकिन जब मैंने मिरर सिमेट्री लगाई तो मेरे को आसानी से नजर आ रहा है। देखें, अब आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं, समझते हैं ना। ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए, पूरा कॉन्सेंट्रेशन मैं यहाँ चाहता हूँ। ये आपका सीरीज में या नहीं है, आर आर सीरीज में, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2R, और जो 2R जो होगा वो इसके पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2R प्लस ये पैरेलल आएगा और ये पूरा किस में हो जाएगा, हमारे पास में सीरीज हो जाएगा। और जिसका इसका जो सीरीज जो आएगा वो 2R के क्या हो जाएगा, ये R और R सीरीज में है, और इसका जो सीरीज जो आएगा और ये 2R दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, बोले तो R इक्विवेलेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं इसकी कैलकुलेशन किए दे रहा हूँ। 2R और इसका पैरेलल मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास 2R हो जाएगा, और इसके साथ अगर मैं पैरेलल करूंगा तो इसका हमारे पास आ जाएगा 2R बाई मेरे पास आ जाएगा इंटू R बाई 3R, ठीक है ना। तो 2 बाई 3R मेरे पास ये आ जाएगा, और ये दोनों किसमें सीरीज में आ जाएंगे, तो अपन बोल सकते हैं क्या 2 बाई 3R प्लस 2R, क्योंकि ये दोनों क्या हैं सीरीज में हैं, ठीक है ना। मतलब ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे, तो ये और प्लस हमारे पास में 2R, मतलब ये भी आपका सीरीज में है, ठीक है ना। तो इसका हमारे पास में कितना आ जाएगा, बोले ये मेरे पास आ जाएगा कितना 7, ये मेरे पास में 6 4 और 8 बाई 3R आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बोले
ईजिली आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरे पास कितना आ गया 8r/3 और ये हमारे पास 2r क्या है 8r/3 और ये 2r पैरेलल में आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, बोले कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप लोग कैलकुलेशन देख लें, कैलकुलेशन मैंने सही की है या नहीं की है। कैलकुलेशन आप लोग भली भांति समझ सकते हैं। तो मेरे पास में जो R इक्विवेलेंट जो आएगा वो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या कि 8/3r × 2r अपॉन 8r/3 + 2r, ठीक है ना। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा बोले, तो अपन यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं ये हमारे पास में ये 3, तो 3 × 2 मेरे पास में कितना 6 प्लस कितना 8, 6 + 8 बोले ये 14 होता है। तो हमारे पास में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास में यहाँ से आपका आ जाएगा 14, तो 8 × 2r और ये r से r खत्म हो जाएगा और नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा बोले 14 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अच्छा तो हमारे पास कितना आ जाएगा बताएं 8/7r मेरे पास में इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग भली भांति कैलकुलेशन देख सकते हैं, एक बार मैं क्रॉस चेक भी कर सकता हूँ 2r और 2r इसके पैरेलल में अगर मैं करूँगा तो मेरे पास में 2r और इसका जो पैरेलल जो होगा वो हमारे पास में ठीक है 2/r। बाकी आप लोग देख लीजिए कैलकुलेशन, आपको मैंने आपके सामने ही है, ठीक है ना। हमारे पास R इक्विवेलेंट इजीली अपन इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या था पैरेलल सिमेट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स थे, कुछ क्वेश्चंस थे। आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ 1 2 3 किए दे रहा हूँ, आप नोट करें 1 2 3, ठीक है ना। चलें नोट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा आपका सीरीज में होगा, कौन सा पैरेलल में होगा, और कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, ये बात आप भी जानते होंगे। जब हमें ये पता चल जाए कौन सीरीज में कौन पैरेलल में है तो कैलकुलेशन तो बच्चों का खेल है जी। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए कुछ अलग अपना नया क्वेश्चन करते हैं, समझें सीखें कि ये जो न्यूमेरिकल जो है आपका ये है, सीखें। मैं अंदर बनाता हूं, आ जाइए फोल्डिंग का ले लेते हैं। ओह चलो मैंने बता दिया लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई करेंगे। पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं, फिर अपन क्या करेंगे रजिस्टर कनेक्ट कर देंगे, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है ना। ये मेरे पास में टर्मिनल है A और ये हमारे पास में है B, क्लियर है नहीं। अच्छा तो यहां भी लगा देते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब आपको बताना है इसमें कि आपका जो R इक्विवेलेंट क्या होगा। तो मेरे को तो आप ये बताइए कि आपका सीरीज में है या पैरेलल में है, बोले मतलब कि कोई भी सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कौन सीरीज में क्या पैरेलल में है, हमें तो ये पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ जो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी क्या है कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, प्यार से सीखते रहिए आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग किस में पढ़ रहे हैं, प्यारी फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। अच्छा समझें और सीखें, ठीक है ना। अच्छा अब मेरे को एक चीज बताइए क्या कि इसमें सिमेट्री कौन सी लगेगी। अगर मैंने यहां से मिरर सिमेट्री लगाई तो सारा मेरे पास में मिरर सिमेट्री अप्लाई तो होगी, लेकिन मेरे पास में कोई भी जो रजिस्टर जो है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि मैं अगर मिरर सिमेट्री लगाता हूं तो मेरे पास में जो एक्सिस का जो रजिस्टर जो है वो अपन क्या कर देते हैं, उसको टर्मिनेट कर देते हैं, जो कि अपन ने बाकी क्वेश्चंस में देखा। तो यहां पे अगर मैं मिरर एक्सिस बनाता भी हूं तो मेरे पास में कोई भी रजिस्टर टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूं कि मिरर सिमेट्री तो नहीं है,
क्या फोल्डिंग सिमेट्री है क्या? अरे वो भी देख लेते हैं फोल्डिंग है या नहीं है। तो आ जाएं, भली भांति समझ लेते हैं, तो सीखते रहना आप लोग। अच्छा, माना कि मैंने क्या किया, इसको ये फोल्डिंग एक्सिस मैंने यहाँ पे अप्लाई की, ठीक है ना। अच्छा, अब समझते रहना कि अगर मैंने यहाँ पे फोल्डिंग एक्सिस अप्लाई की है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसके साथ में फोल्ड हो जाएगा इजीली, क्योंकि ये देखें जितने जैसा ये वाला पार्ट है वैसा ये पार्ट है। तो हमारे यहाँ से बोल सकते हैं क्या, कि कौन सी सिमेट्री है आपकी, फोल्डिंग सिमेट्री है सर। अच्छा अच्छा, चले अब आ जाइए, मैं इसको अप्लाई करना भी सिखा रहा हूं, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था। समझते रहना, फोल्डिंग सिमेट्री है तो ये वाला जो कॉर्नर है इस वाले कॉर्नर से मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये वाला कॉर्नर इस वाले कॉर्नर से मिलेगा, ठीक है ना। ये वाला रजिस्टर इससे मिलेगा, ये वाला इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि इसको मैं क्या करूंगा, इस वाली एक्सिस के अबाउट में इसको फोल्ड कर दूंगा। तो मैंने अगर इसको बोला x पोटेंशियल तो ये भी x होगा, और अगर मैंने इसको y बोल दिया तो ये भी मेरे पास में y होगा या नहीं होगा? बोले आप लोग यहां से भली भांति समझ सकते हैं, सीख भी सकते हैं, आप लोग देख लीजिए। अच्छा, अब समझें क्या, कि जब मैं इसको फोल्ड करूंगा, ठीक है ना, तो समझते और सीखते रहना कि इसको अपन पॉइंट बोल देते हैं o कोई भी, ठीक है ना। तो देखें ये वाला जो मेरे पास में a है, मतलब ये भी मेरे पास में a है, तो ये जो रजिस्टर है वो x और a के बीच में कनेक्ट है। तो ये भी मेरे पास में, ये वाला जो रजिस्टर है मेरे पास में r, वो भी आपका a और x के बीच में कनेक्ट है, मतलब ये सेम पोटेंशियल पे कनेक्टेड हैं ऑलरेडी दोनों रजिस्टर। तो अपन बोल सकते हैं ये वाला जो रजिस्टर है वो इस वाले रजिस्टर के साथ में पैरेलल होगा, क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम है, और पोटेंशियल सेम किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, ये अपन पहले से ही जानते हैं। अब समझें, ये वाला जो रजिस्टर जो है ये पूरा जो है वो एक्स वाई से कनेक्टेड है, और ये भी मेरे पास में एक्स वाई से कनेक्टेड है, तो ये भी हमारे पास में पैरेलल आ जाएगा। ये जो रजिस्टर है एक्स ओ के साथ कनेक्टेड है, ये भी मेरे पास में, ये वाला जो रजिस्टर है ये वाला, वो भी एक्स ओ के साथ में कनेक्टेड है, तो ये इसके साथ पैरेलल होगा। और ये ओ वाई के साथ कनेक्टेड है, और ये भी ओ वाई के साथ कनेक्टेड है। तो आप लोग समझ सकते हैं, सॉरी मैंने यहाँ रजिस्टर नहीं बनाया, लेकिन ये आपका रजिस्टर आपका आर है, तो ये भी मेरे पास में क्या होगा, आपका इसके साथ में कनेक्टेड होगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है, ठीक है ना। तो आपको समझ आना चाहिए क्या, कि मेरे पास में ये सारे जो रजिस्टर हैं एक दूसरे के साथ में किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका जो इक्विवेलेंट जो सर्किट बनेगा, मैं इधर बना रहा हूं, समझते रहना, ये मेरे पास में ये बन जाएगा, ये मेरे पास में R/2 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये आपका पैरेलल में है, ठीक है ना। ये और ये पैरेलल में है, मतलब ये हो गया, ये भी हो गया। अब इसकी बारी है, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, आपका R/2 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये वाला क्या है, पैरेलल में है, ठीक है ना। अच्छा, मैं टिक नहीं कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और हो जाएगा, समझते रहिए आप। ये वाला और ये भी आपका पैरेलल में होगा, क्योंकि मैं इसको उल्टाऊंगा तो ये इसके साथ मैच करेगा। समझते और सीखते रहना, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज समझें क्या, कि मेरे पास में ये वाला जो रजिस्टर है वो इसके साथ पैरेलल आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपन यहां से डायरेक्ट समझ सकते हैं क्या, इस तरीके से, और ये वाला जो रजिस्टर है वो इसके साथ पैरेलल आ जाएगा, तो हमारे पास में कुछ इस तरीके की कहानी आ जाएगी। और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये भी आपका पैरेलल हो जाएगा, तो मतलब ये R/2 और ये मेरे पास में ये आपका इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बनेगा, ठीक है ना। अब देखें कितना इजी हो गया, ये मेरे पास में R/2 सीरीज में, ये R/2 सीरीज में हो जाएंगे, और ये इनका पैरेलल हो जाएगा, और बाकी सारे सीरीज में हो जाएंगे। क्या R इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं, क्या बोल रहे हैं कि सर बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो आपका बहुत इजी है। अब सीखें क्या, कि आपको क्या करना है, समझते और सीखते रहना। जैसे ही आपको फोल्डिंग सिमेट्री आपको दी है, तो विद इन 30 सेकंड में आपको इसका आंसर समझ आ जाएगा। क्या करेंगे आप, कि पहले देखेंगे मिरर सिमेट्री है, और या क्या मिरर सिमेट्री से कोई बेनिफिट है, या मिरर सिमेट्री का जो रजिस्टर है वो आपका टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अपन इसमें चेक करेंगे, नहीं हो रहा है तो मिरर सिमेट्री को साइड किया, हटो। फिर अपन ने क्या लगा दी, फोल्डिंग सिमेट्री लगा दी, इसको अपन उल्टा के देख लेंगे, पोटेंशियल सेम है, सारे रजिस्टर आपके R/2 हो जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, नीचे वाला सर्किट बिल्कुल रफ कर देंगे, नीचे वाला सर्किट बिल्कुल रफ कर देंगे, और हमारे पास में जो सर्किट जो आपका जो आएगा, देखें आफ्टर रफिंग, क्या मेरे पास में ये सर्किट और ये सर्किट एक ही है या नहीं है, देखें आप, चेक कर लें, खुद से आप देख लें और निहार लें क्या दोनों सर्किट इक्वल हैं या नहीं है। बोले दोनों सर्किट इक्वल हैं, ठीक है ना। अच्छा,
तो आपको एक बात समझ आनी चाहिए क्या, कि जैसी फोल्डिंग सिमेट्री आए नीचे वाला पार्ट आपको क्या करना है, रफ करना है और इसको y2 करना है बस। सब कुछ पहले जैसा ही है आपका, इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। देखें आपके सामने कैलकुलेशन देखें फटाक से, आर आर, तो इसका हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये देखें, ये मेरे पास में आपका r/2 और इसका बेसिकली ये r सीरीज में, ये r/2 सीरीज में, तो मेरे पास में ये r और r दोनों पैरेलल में, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, r/2 ही आ जाएगा मेरे पास में, r/2 आपका ऑलरेडी है, तो ये मेरे पास में ये a और ये b आ जाएगा। और देखिए 3 रजिस्टर मेरे पास में सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, बोले कि मेरे पास में जो RAB जो आएगा वो मेरे पास सीरीज में कनेक्ट है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3r/2, डायरेक्ट इसका आंसर। ठीक है या नहीं है, बताएं। चलें एक और करें क्या, चलें आ जाएं एक और करते हैं। तो समझे मेरे पास में कुछ अगला जो एग्जांपल है वो आपका कुछ इस प्रकार है, समझते और सीखते रहना। चले मैं आप इसको पहले ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, जिससे कि आपको फिगर में सुंदरता नजर आएगी। अब जब सुंदरता नजर आएगी तो आप थोड़ा सा अट्रैक्ट होंगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। और जब अट्रैक्ट होंगे तो थोड़ा सा आपका मन करेगा कि इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। अच्छा अब समझे, मैं इसमें रजिस्टर कनेक्ट कर देता हूं आपके लिए। ये है आपका A और ये है आपका B और सारे रजिस्टर है आपके आर। पॉज करके बताएं कौन सी सिमेट्री है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पॉज करके आपको बताना है कौन सी सिमेट्री है और कैसे सॉल्व करेंगे। देख लें आप लोग, पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि सॉल्व करना आपका हक है। और किसी भी सर्किट से डरा मत करो, उससे लड़ा करो। डरना मना है, लड़ना हाँ है। फाइट करें इसके साथ में और डर के आगे जीते हैं और सॉल्व करके इसका आंसर लेके आए। चलें और मैं इसको पहले कौन सी सिमेट्री अप्लाई करेंगे बताएं। सिमेट्री बोलें, चलें देखें। अब एक चीज समझना, क्या मिरर सिमेट्री कहीं से लग सकती है क्या इसमें, मिरर सिमेट्री, ठीक है ना। क्योंकि मिरर सिमेट्री जैसा कुछ इसमें दिख नहीं रहा है अपन को, ठीक है ना। तो मिरर सिमेट्री तो अपन यहां पे अप्लाई नहीं करेंगे, तो कौन सी करेंगे। आपको यहां से भली भांति आपको नजर आना चाहिए क्या, कि अगर मैंने अप्लाई करूंगा तो आपको यहां से दिख रहा चाहिए क्या, कि अपन यहां से फोल्डिंग सिमेट्री अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बोले। क्योंकि हमारे पास में क्या हो जाएगी, समझना, मिरर सिमेट्री हमेशा क्या होगी, आपकी जो एक्सिस जो है उसके परपेंडिकुलर होगी। तो एक्सिस मेरे पास में ये है, ठीक है ना, मतलब ये टर्मिनल है। टर्मिनल के हमेशा मिरर एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो आप कहां बनाएंगे एक्सिस, मतलब मिरर सिमेट्री तो नहीं लगेगी। लेकिन अलोंग द टर्मिनल आपकी कौन सी एक्सिस होती है, बोले कि सर फोल्डिंग एक्सिस होती है। तो मैं यहां पे डायरेक्ट बोल सकता हूं क्या, कि कौन सी सिमेट्री मेरे बेटे, कि सर फोल्डिंग सिमेट्री होगी। यहां पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट अभी तक तो नहीं है सर, ठीक है ना। अच्छा फोल्डिंग सिमेट्री हो गई। अब समझे क्या, कि माना कि मेरे पास में अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा इस एक्सिस के अबाउट, इसको उठा के इससे चिपका दूंगा, तो ये वाला पॉइंट इसके साथ मिलेगा या मैच करेगा या नहीं। तो इसका जो पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए, बोले होना चाहिए। और ये जो पोटेंशियल है मैंने लेट एज्यूम y बोल दिया, तो ये y के इक्वल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कि सर बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये वाला पोटेंशियल यहाँ पे जाके मैच करेगा, यहाँ पे जाके मिलेगा, ठीक है ना। अब समझें क्या, सीखते रहना कि ये भी x है और ये भी x है, तो सेम पोटेंशियल के बीच में आपका रजिस्टर कनेक्ट है एक ये वाला। तो क्या इसमें करंट पास होगी, कि सर बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बोले
कि सर करंट अभी आपने बताया करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पास होती है, तो ये तो आपके सेम पोटेंशियल हैं, तो इसमें करंट तो आपकी बिल्कुल कतई नहीं पास होगी। कि हाँ बेटे बिल्कुल सही कह रहे हो, करंट इसमें बिल्कुल पास नहीं होगी। तो इस वाले को अपन क्या करेंगे, डिस्कनेक्टेड एज्यूम करेंगे, क्योंकि इसमें करंट आपकी क्या है, आपकी जीरो है, क्योंकि सेम पोटेंशियल है। तो हमारे पास ये भी सेम पोटेंशियल है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, इसमें भी करंट नहीं जाएगी। ठीक ना। अब समझें क्या कि ये मेरे पास में ये वाला जो रजिस्टर है ए एक्स के बीच में कनेक्ट है, और ये भी ए एक्स के बीच में कनेक्ट है, मतलब ये और ये वाला आपका पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरी चीज वाई बी के बीच में, ये वाला आपका वाई बी के बीच में कनेक्ट है, ये और ये आपस में दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है ना। ये वाला जो मेरे पास में एक्स वाई के और ये भी एक्स वाई के बीच में कनेक्ट है, ये वाला रजिस्टर, ये भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपस में दोनों तीनों ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे और ये आपके दोनों डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे। तो मेरे पास में जो इक्विवेलेंट जो इसका जो सर्किट बनेगा वो हमारे पास में कुछ इस तरीके से बनेगा, समझते और सीखते रहना। ठीक है ना। ये मेरे पास में ए और ये बी है। ठीक है ना। अब सीखें क्या, ये इसके साथ में जाके मिल रहा है, तो मेरे पास में ये जो रजिस्टर जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। अब समझना ये वाला इसके साथ मैच कर रहा है, ये वाला इसके साथ मैच कर रहा है, तो ये जो रजिस्टर जो होगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, R/2 हो जाएगा। अब ये वाला रजिस्टर इसके साथ मैच कर रहा है, तो मेरे पास में ये जो रजिस्टर जो होगा ये भी क्या हो जाएगा, मेरे पास में R/2 हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर सर्किट मेरे पास ये बन जाएगा। आप लोग यहाँ से भली भांति समझ सकते हैं। ये तो मेरे पास में डिस्कनेक्टेड ही हो गए। ठीक है ना। अच्छा, तो अब क्या फाइंड कर सकते हैं क्या आप लोग, ये देखें R/2 तीनों किसमें सीरीज में हैं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3R/2, और 3R/2 जो इसका जो रिजल्टेंट जो आएगा वो इसके पैरेलल हो जाएगा R/2 के, या नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँगा क्या कि मेरे पास में जो R इक्विवेलेंट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा 3R/2 इंटू R/2 अपॉन क्या हो जाएगा 3R/2 प्लस R/2 अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं ये। ठीक है ना। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से समझें और सीखें कि मेरे पास में 3R और ये R/2 मैं क्या करूँगा, इसको बाहर ले लूँगा, तो R से ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, समझें कि अगर हमारे पास में 2 से 2 खत्म हो गया तो ये वाला 2 रहेगा, तो इसको अपन बोल सकते हैं क्या कि मेरे पास में ये जो आपका आएगा वो 3/8R। ठीक है ना। कैलकुलेशन आप अपने से करें जी, मैंने आपको दे दिया कि ये देखें ये तीनों सीरीज में है और ये इसके साथ पैरेलल है। मुझे नहीं पता, आपकी कैलकुलेशन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, इधर कैलकुलेशन आप लोग संभाल लें। ठीक है ना। इसका मतलब अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसको क्या करना है, आधे पार्ट को रफ कर दें। आप लोग पहले इसको नोट करें, मैं आपको दिखा रहा हूं क्या। ये वाला रजिस्टर आपका डिस्कनेक्टेड हो चुका है और ये वाला भी आपका डिस्कनेक्टेड हो चुका है, तो इसको अपन ने हटा दिया। ठीक है ना। और इसका जो हाफ जो पार्ट है इसको अपन क्या करेंगे, इसको रफ कर देंगे, तो जो सर्किट जो आपको नजर आएगा वो आपको यही नजर आ रहा है। देखें दोनों सर्किट यही है, बस क्या होगा ये जो R जो है वो R/2 आपका लग जाएगा बस। ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए क्या कि आपको बेसिकली फोल्डिंग सिमेट्री कैसे अप्लाई करनी है। तो अपन ने क्या किया, फोल्डिंग, और अपन ने किसका क्वेश्चन किए हैं, अपन ने मिरर सिमेट्री के किए हैं कि सर एक क्वेश्चन ऐसा करा दीजिए कि जिसमें दोनों लग पाए। ठीक है, अब मैं आपको ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें दोनों लगेंगी, और हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं क्या कि इससे बहुत बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्स सर्किट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। केवल आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सी सिमेट्री उसमें अप्लाई हो रही है। ठीक है ना। आ जाइए, कुछ ऐसा भी करते हैं जिसमें दोनों लगा सकते हैं अपन। ठीक है ना। तो मैं आपको इसको बहुत अच्छे से, ये वाला जो क्वेश्चन है बड़े अच्छे से समझना। आपके इस वाले क्वेश्चन को आप समझने के बाद में आपके प्रॉपर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको कोई भी किसी भी कॉम्प्लेक्स रजिस्टर के सर्किट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो समझें ये जो क्वेश्चन जो आपका है वो आपका ये है। पहले मैं इसको ड्रॉ कर ले रहा हूं, ठीक है ना, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है। अब हर एक टर्मिनल के बीच में रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं।
सिमेट्री बताएं, चेक करें, सिमेट्री बोलें, कौन सी सिमेट्री है, ठीक है ना। सिमेट्री देखें, थोड़ा सा और भी कॉम्प्लेक्स कर देते हैं इसको, बीच में एक और डाल देते हैं ये लोग। बोले सिमेट्री सारे आपके RRR हैं। अब देखिए इसमें दोनों सिमेट्री अप्लाई होंगी, किस तरीके से होंगी, आप लोग पहले क्या करना है, पॉज करके आप लोग सॉल्व कर लें और थोड़ा सा इससे जूझ लें, ठीक है ना। और जिनका आंसर आ जाता है वो तो वेल एंड गुड, ठीक है ना। आप लोग लेकिन खुद से एक बार ट्राई करें, मैं ये चाहता हूं आप लोग इसको ट्राई करके जरूर देखें। मैं आपको दोनों सिमेट्री से इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, इधर समझते रहे ना बस, ठीक है ना। अच्छा, पॉज करके ट्राई किया, क्या बोले, अब आ जाएं, अब मैं इसको बताता हूं कैसे, और अपने आंसर जिनके आ गए वो इधर टैली करें, ठीक है ना। अच्छा, कैसे इसको सॉल्व करते हैं समझें और सीखें, ठीक है ना। पहले अपन क्या करेंगे, देखें, समझते रहना कि एक्सिस मेरे पास में ये है, तो इसके परपेंडिकुलर मैं क्या करूंगा, एक एक्सिस बनाऊंगा। तो अगर मैंने परपेंडिकुलर बनाया तो वो मेरे पास में क्या हो जाएगी, मिरर सिमेट्री होगी या नहीं होगी, क्या सर, बिल्कुल होगी। अब देखें कि अगर ये एक्सिस के अलोंग अगर मैं बनाता हूं, तो मैंने अगर एक्सिस ये ली है तो ये वाला पार्ट सेम ये वाला पार्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फोल्डिंग सिमेट्री भी है। इसमें दोनों सिमेट्री हमारे पास में यूज में आ रही हैं, फोल्डिंग भी आ रही है और आपकी मिरर सिमेट्री भी आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं कि कौन किससे आपका ज्यादा इजी होगा। समझते रहना और सीखते रहना कि मैंने क्या किया कि मैंने इसमें फोल्डिंग सिमेट्री लगाई, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसके साथ फोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या करूंगा, समझते और सीखते रहना कि पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं आपको कौन सी बताऊं, फोल्डिंग बताऊं या मिरर बताऊं, ठीक है ना। कि सर आप पहले मिरर बता दीजिए, चले आ जाए, मैं आपको मिरर बता देता हूं कि चले आ जाए, कोई भी अपन कर लेते हैं, ठीक है ना। आ जाए, मिरर देख लेते हैं। ये मैंने क्या किया, मिरर सिमेट्री इधर अप्लाई की है, ठीक है ना। जब मैं मिरर सिमेट्री अप्लाई करूंगा तो देखें ये वाला जो पार्ट है इसके साथ में क्या हो जाएगा आपका, ये वाला पार्ट ये आपका सेम नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया, मिरर सिमेट्री जब अप्लाई की है, मिरर सिमेट्री, सीखते रहना। मिरर सिमेट्री जब अपन ने अप्लाई की है तो आपको समझ आना चाहिए, जो इसमें जो करंट आ रही है, इस वाले जो तीनों पार्ट में जो करंट आ रही है, सेम करंट मेरे पास में इसमें फ्लो हो रही होगी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में ये जो पार्ट, ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारे पास में क्या है, इनके बीच में अगर सेम करंट है, मतलब ये हमारे पास में इनके बीच में ये जो टर्मिनल जो है, इनके बीच में क्या होगा, आपका सेम करंट होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको मिरर एक्सिस के अबाउट मैं इसको दो पार्ट में आपका क्या करूंगा, कट कर दूंगा। तो इस आर को मैं बोल दूंगा R/2, ठीक है ना। क्योंकि समझते और सीखते रहना, क्योंकि जो करंट आपकी इसमें पास हो रही है वही आपकी करंट इसमें पास हो रही होगी, ठीक है ना। तो ये क्या करूंगा, ये वाला जो रजिस्टर R/2 है, अपन क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, और ये वाला रजिस्टर भी इस वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दूंगा मैं, ठीक है ना। और इसका जो आधा जो पार्ट है वो मैं इस वाले रजिस्टर से कनेक्ट करूंगा, इसका जो आधा पार्ट है वो इस वाले रजिस्टर से कनेक्ट करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि अपन ने क्या किया है, मिरर सिमेट्री लगा दी। तो इसका जो इक्विवेलेंट जो सर्किट जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। आप लोग सीखते और समझते रहना कि मेरे पास में ये तो आपका एज इट इज है, ये भी आपका एज इट इज है, ठीक है ना। अब समझें, ये मेरे पास में कुछ इस तरीके से, देखें ये वाला पार्ट जो है, मैंने ये वाला पार्ट बनाया है केवल आपका, ये एंड देन ये वाला रजिस्टर यहां पे कनेक्ट है, ये वाला आपका यहां से कनेक्टेड है। अब देखें इसको मैंने क्या किया, आधा पार्ट किया और इसको मैंने इस वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। ये आपका क्या है, R/2, और इसका जो आधा पार्ट जो मैंने लिया है वो मैंने क्या किया, यहां पे कनेक्ट कर दिया है। ये मेरे पास में R/2, क्लियर है या नहीं, क्योंकि मैंने यहां से इसको कट किया है, और ये मेरे पास में एक सिंपल सा एक वायर गया है, और आधा सर्किट आपका एज इट इज सेम यही सर्किट होगा, ठीक है ना। तो इसको मैं इस तरीके से नोट करता हूं, समझते और सीखते रहना आप लोग। इसको अपन बनाते हैं इस तरीके से, ये R/2 आ गया आपका, ये वाला R/2, देन उसके बाद में ये मेरे पास में, ठीक है।
ये पॉइंट आपका आ जाएगा बी। देखें मैंने क्या किया है, इसको एज इट इज रखा, R/2 केवल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया दोनों जगह, और सब आपके क्या हैं R R R R, ठीक ना। थोड़ा सा सर्किट सही नहीं बनाया, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि बस आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है बस। अब देखें इजीली अपन सॉल्व कर सकते हैं इस वाले इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट को, ये और ये वाला पैरेलल, और फिर ये इसका जो पैरेलल आएगा वो इसके साथ में सीरीज हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये और ये पैरेलल, और इसका जो पैरेलल जो आएगा वो इसके साथ सीरीज हो जाएगा, और ये तीनों किसमें पैरेलल में हो जाएंगे, और एज इट इज सेम आपका ये भी आएगा, और इसको दोनों को क्या करूंगा मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मैंने एक मिरर एक्सिस लगा दी है। जो करंट हमारे पास में यहाँ से जो पास होगी वही करंट मेरे पास में सेम करंट क्या होगी इधर पास हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि अपन ने इसको मिरर एक्सिस लगा दी, इसको क्या किया कट कर दिया। तो मेरे पास में ये आपको क्लियर है क्या। चले मैं आपको कैलकुलेशन ही बता देता हूँ, कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। R और R आपका किसमें पैरेलल में है, तो ये मेरे पास में R और R/2 का पैरेलल अगर मैं निकालूंगा तो R इंटू R/2 अपॉन 3R/2, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा बताएं, ये मेरे पास क्या आ जाएगा R/3 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। इसका पैरेलल ये आ जाएगा, और इसका जो पैरेलल है वो इसके साथ सीरीज आ जाएगा, मतलब ये हमारे पास R, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4/3, ठीक है ना। अब समझें सेम मेरे पास में ये आ जाएगा 4/3, ठीक है ना। अच्छा अब सीखते रहना, अगर मेरे पास में क्या है 4/3, मेरे पास में ये वाला पार्ट और ये दोनों पार्ट अगर मेरे पास में पैरेलल में है तो इसका हाफ आ जाएगा मेरे पास में, बोले तो मैं इसको बोलूंगा क्या कि मेरे पास 2/3R मेरे पास यहाँ से आ जाएगा, और ये भी आपका पैरेलल में हो जाएगा, मतलब R/2/3R प्लस R, ठीक है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट बोल सकता हूँ क्या कि मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका 2/5R, ठीक है ना। इसका मेरे पास 2/5R आ जाएगा, और मैं क्या करूंगा इस वाला सेम पार्ट का भी मेरे पास कितना आ जाएगा 2/5R आ जाएगा, दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास में जो R इक्विवेलेंट जो आपका आएगा वो 4R/5 आ जाएगा। आप लोग यहाँ से सॉल्व और हल इस इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन आप लोग देख लें। मिरर सिमेट्री से मेरे पास इस तरीके से सॉल्व आएगा, R इक्विवेलेंट आपके सामने ये है। अब आ जाइए फोल्डिंग सिमेट्री अप्लाई करते हैं इसमें, ठीक है ना। अच्छा सीखते और समझते रहना कि मैं फोल्डिंग सिमेट्री इसमें अप्लाई कर रहा हूं, तो समझें मैं थोड़ा सा इसको क्या कर रहा हूं समझते रहना। फोल्डिंग सिमेट्री का मतलब मेरे पास एक्सिस ये वाली हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बोले कि बिल्कुल हो जाएगी, और इसको क्या करूंगा मैं इधर उल्टा दूंगा, तो मेरे पास ये वाला पॉइंट अगर A है तो इसको मैंने X बोल दिया, और इसको अपन ने क्या बोल दिया Y बोल दिया, तो मेरे पास में ये वाला पॉइंट इससे जाके मिलेगा, ये वाला पॉइंट क्या करेगा इससे जाके टकराएगा, तो ये भी हमारे पास Y होगा, तो ये भी मेरे पास X होगा, सेम पोटेंशियल हो जाएंगे या नहीं होंगे बोले। अच्छा जब ये और ये पैरेलल होगा, ये इसके साथ पैरेलल होगा, समझे, ये कुछ भी चेंज इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये वाला जो एक्सिस की जो रेजिस्टेंस है इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो इसका जो आफ्टर फोल्डिंग सिमेट्री अपन ने जब लगाई है तो समझें कि ये जब मैं इसको क्या करूंगा ये एक्सिस के अबाउट इसको उल्टा दूंगा तो सब R/2 हो जाएंगे, लेकिन ये चेंज नहीं होंगे आपके, ठीक है ना। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा, समझते और सीखते रहना। मैं क्या करता हूं इसको ड्रॉ कर देता हूं थोड़ा सा। अब बीच में अपन क्या करेंगे इधर रजिस्टर डाल देते हैं। समझें ये सारे मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मिलेगा R/2 हो जाएगा, ये वाला इसके साथ मिलेगा तो ये मेरे पास R/2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं, X और Y सेम पोटेंशियल पैरेलल हो जाएगा। ये इसके साथ मिलेगा तो ये R/2, ये इसके साथ मिलेगा तो R/2, ये R/2, और समझें ये मेरे पास R ही रहेगा क्योंकि ये किसी के साथ नहीं मिल रहा है और ये किसी के साथ नहीं मिल रहा है, ये आपका A है और ये आपका क्या है B है। अब देखें क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, कि सर अभी भी नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ से मिल रहा है। तो हमारे पास में ये अपन ने अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है ना। अच्छा तो इसका मेरे पास में क्या आ जाएगा, समझते हो सीखते रहना। मैंने क्या किया, ये कुछ R/2 है, ये R है, वैल्यू चेंज हो गई है। मैंने क्या किया यहाँ पे फिर से क्या किया, एक मिरर सिमेट्री लगा दी। मिरर सिमेट्री देखें सिमेट्री का कैसे अपन खेल कर रहे हैं इधर, ठीक है ना। मिरर सिमेट्री मैंने फिर से लगा दी यहाँ पे। तो मिरर सिमेट्री लगाऊंगा तो इसमें जो करंट जाएगी वो आपकी इसमें डायरेक्ट करंट आ जाएगी, मतलब ये आपका डिस्कनेक्टेड है। ये वाला जो वायर जो है, ये वाला जो वायर है इसके साथ डिस्कनेक्टेड है, तो इसका जो इक्विवेलेंट जो सर्किट जो बनेगा वो मेरे पास में कुछ इस तरीके से बन जाएगा। समझते हो सीखते रहना।
ठीक है ना। अच्छा ये मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका, ये मेरे पास में A है और ये B है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये मैंने डिसकनेक्टेड कर दिया, r/2 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 r। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या आप? देखें, क्योंकि मैंने क्या किया, पैरेलल। देखें इसमें पहले फोल्डिंग लगाई, ये वाला सर्किट बना, फिर इसमें पैरेलल लगा दिया। आपका इसमें क्या था, ये आपको एक ही बार मिरर लगाना था, लेकिन इसमें क्या किया मैंने, फोल्डिंग लगाने के बाद में मिरर लगाया है। तब इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, r/2 किस में आपके बोले, आपके r/2 किस में है, सीरीज में है, तो ये r हो जाएगा और ये r जो है वो इसके पैरेलल में आ जाएगा, मतलब इसका आपका आ जाएगा r/3 आ जाएगा। और ये मेरे पास में तीनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो मैं क्या बोलूँगा, इसको r बोल दूंगा, तो मेरे पास में ये 4r/3 आ जाएगा इसका। और ये हमारे पास में 2r क्या है, नीचे आपका सीरीज में आ जाएगा 2r, और ये वाला जो आपका जो पार्ट जो है वो इसके साथ में पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब मैं क्या करूँगा कि 3 और ये 2r मेरे पैरेलल में है, तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं 4r इंटू 2r अपॉन 4r/3 प्लस 2r। ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास में 6 और ये 4 10 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा इसको, सॉरी ये हमारे पास में क्या है 4r/3, इसको मैंने एलसीएम लिया, 3 से 3 अपना क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा, तो मेरे पास में 4r इंटू 2r अपॉन नीचे मेरे पास में कितना आ जाएगा आपका 10r आएगा या नहीं आएगा, बोले कि सर बिल्कुल आ जाएगा। और 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास में आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं कितना 4r/5। अब मेरे पास में यहाँ से आपका r इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा। ठीक है ना, जो कि हमारे पास में यहाँ से भी आपका 4r/5r आता है और यहाँ से भी मेरा 4r/5r है। आप लोग इजीली समझ सकते हैं, देख सकते हैं और निहार सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई आपत्ति, कोई मुसीबत होनी नहीं चाहिए, समझें। देख लें, पहले मिरर सिमेट्री से मैंने इसको सॉल्व किया है, फिर मैंने फोल्डिंग लगाई है और फोल्डिंग के बाद मेरे को एक बार मिरर लगाना पड़ा है बस इसमें। ठीक है ना, आपके सामने है। तो ये कुछ थे हमारे पास में सिमेट्री रूल फॉर कॉम्बिनेशन रजिस्टर के, कुछ हमारे पास में इधर प्रॉब्लम्स थी। ठीक है ना, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में ये कॉम्बिनेशन रजिस्टर के कॉम्प्लेक्स सर्किट आते ही आते हैं। ठीक है ना, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं और यहीं पे क्या करते हैं, इसकी एंडिंग करते हैं। और आप लोगों के लिए ऐसे ही हंसते रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।